महाराष्ट्र में शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने पूरी प्लानिंग के साथ बगावत की है। पहले मंगलवार को सूरत में ठहरे बागी विधायक बुधवार की सुबह गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। 25 बागी विधायकों से शुरू हुआ यह सिलसिला 42 विधायकों तक पहुंच चुका है। ऑपरेशन लोटस बीजेपी की उस स्ट्रेटेजी के लिए गढ़ा गया शब्द है जिसमें सीटें पूरी न होने के बावजूद पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करती। पिछले 6 साल के दौरान 7 राज्यों में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया। इसमें से 4 बार बीजेपी को सफलता मिली जबकि 3 बार मात भी खानी पड़ी। ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि 7 राज्यों के ऑपरेशन लोटस की पूरी कहानी। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी के तख्ता पलट मुहिम जो थी वो। दरअसल इस मामले में क्या क्या हुआ आपको बता देते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने बीएसपी और निर्दलियों की मदद से सरकार बनाई। एक तरफ सरकार के पास मजबूत संख्या बल नहीं था, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में पार्टी अनदेखी से परेशान थे। ऑपरेशन लोटस के लिए यह सबसे मुफीद स्थिति थी। बीजेपी के बड़े नेताओं ने सिंधिया से संपर्क साधा और 9 मार्च 2020 को सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर दी। इन विधायकों को चार्टर प्लेन से बेंगलुरु पहुंचा दिया गया। तमाम कोशिशों के बाद भी सिंधिया नहीं माने और कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई। 20 मार्च 2020 को महज 15 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस की सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। इस्तीफा देने से पहले कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कमलनाथ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि हमारे 22 विधायकों को प्रलोभन देकर कर्नाटक में बंधक बनाया गया। पूरा प्रदेश इसका गवाह है। प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वालों इन लोभियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान। दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत का सिंहासन हिलाने की कोशिश जो बीजेपी ने की थी उसमें बीजेपी फेल हो गई थी। इसमें क्या क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल राजस्थान में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटें जीतकर मुश्किल से बहुमत का आंकड़ा छुआ था। बसपा और निर्दलियों को कांग्रेस के पाले में कर सीएम अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी मजबूत करने की कोशिश की। वहीं विधानसभा में कांग्रेस का चेहरा रहे सचिन पायलट सीएम बनने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। ऐसे में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के लिए सचिन पायलट सबसे मुफीद चेहरा थे। राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने उनकी नाराजगी को भांपकर उनसे संपर्क किया। 11 जुलाई 2020 को सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस के 18 विधायकों के साथ गुरुग्राम के होटल में पहुंच गए। गहलोत भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक्टिव हो गए। सबसे पहले उन्होंने अपने पाले वाले विधायकों को एक होटल में रखा। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट से 10 अगस्त 2020 को बातचीत कर उन्हें मना लिया। यहाँ पर गहलोत भारी पड़े और बीजेपी की कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की स्ट्रेटजी विफल हो गई। तीसरे नंबर पर कर्नाटक में कुमारस्वामी को सत्ता से बेदखल करने का मामला। दरअसल इसमें क्या क्या हुआ आपको बता देते हैं। 2017 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ भी ले ली लेकिन फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाए, सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के 80 और जेडीएस के 37 विधायकों ने मिलकर सरकार बना ली। 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गए। जुलाई 2019 में कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 3 विधायक बागी हो गए। कांग्रेस जेडीएस सरकार के पास 101 सीटें बची, वहीं बीजेपी के पास 105 सीटें बरकरार रही। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां से फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया। सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल हो गई और सीएम कुमारस्वामी ने इस्तीफा दे दिया। चौथे नंबर पर आते महाराष्ट्र में अजीत पवार को तोड़ने का पैंतरा जो फेल हो गया था, लेकिन ये भी ऑपरेशन लोटस का ही हिस्सा है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर 2019 को घोषित हुए थे। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था। बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली। वहीं एनसीपी को 54, कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना अलग अलग हो गई। इसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाने की घोषणा की, लेकिन इसके एक दिन बाद 23 नवंबर 2019 को ही सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली। उनके साथ अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के विधायकों को अजित के साथ जाने से रोक लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। जब फडणवीस को लगा कि वो बहुमत नहीं हासिल कर पाएंगे तो उन्होंने 72 घंटे में सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ बीजेपी की स्ट्रेटजी फेल हो गई। एनसीपी सरकार तोड़कर बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन ये स्ट्रेटजी पूरी तरह से विफल हो गई। 5वें नंबर पर आती है गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, फिर भी बीजेपी की सरकार बनी। यह भी एक ऑपरेशन लोटस का नमूना है। फरवरी 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस 17 सीटों के
के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सत्ता की चाबी छोटे दलों और निर्दलियों के हाथ में ही थी। मनोहर पर्रिकर ने 21 विधायकों के समर्थन की बात कहते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें सरकार गठन का न्योता दे दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गोवा में कांग्रेस के बहुमत का बीजेपी ने हरण कर लिया। कांग्रेस का तर्क था कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार गठन करने के लिए उन्हें पहले बुलाया जाना चाहिए था। छठे नंबर पर आती है अरुणाचल प्रदेश में पूरी कांग्रेस बागी जब हो गई। ये भी अपने आप में ऑपरेशन लोटस का ही हिस्सा है। 2014 के चुनाव के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के बीच की रंजिश खुलकर सामने आती रही। आखिरकार 16 सितंबर 2016 को कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और 42 विधायक पार्टी छोड़कर पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए। पीपीए ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब बात करते हैं 7वें नंबर पर। उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के चलते बीजेपी की स्ट्रेटेजी जब फेल हो गई। ये भी ऑपरेशन लोटस का हिस्सा था। दरअसल उत्तराखंड में 2012 के विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा रही। कांग्रेस 32 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि बीजेपी को 31 सीटें मिली। ऐसे में बीजेपी इस हार को बचा नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने केदारनाथ आपदा के बाद विजय बहुगुणा को हटाकर 2014 में हरीश रावत को सीएम बनाया, बीजेपी को यहाँ उम्मीदें दिखने लगी। बीजेपी ने बहुगुणा की नाराजगी का फायदा उठा 18 मार्च 2016 को बहुगुणा समेत कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए। हालांकि उत्तराखंड के स्पीकर ने जब कांग्रेस के 9 बागियों को अयोग्य घोषित कर दिया तो केंद्र सरकार ने उसी दिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बागी विधायकों को दूर रखते हुए शक्ति परीक्षण किया गया। 11 मई 2016 को बहुमत परीक्षण में रावत की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के चलते यहाँ भी विधायकों को तोड़ने का बीजेपी का पैतरा काम नहीं आया। तो कुल मिलाकर के हमने 7 राज्यों में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की कहानी बताई। और ये ऑपरेशन लोटस है क्या, ये भी आप अब समझ चुके होंगे कि इसका मतलब ये है कि जहाँ पर सत्ता न हो वहाँ के विधायकों को तोड़ करके अपने साथ मिला करके सरकार बनाना। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।